हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुश्ताक पहलगामी साहब। ये सोफी अराफात साहब है, इनका भी एक लॉन्ग प्रोफाइल है और सोशल एक्टिविस्ट है ये दोनों। तो इनसे बात करेंगे आज पहलगाम में डेवलपमेंट के हवाले से, पहलगाम में डेवलपमेंट किस तरह चल रही है, क्योंकि हमेशा ये दोनों जो है इस हल्के इंतखाब में जो है तरक्याती कामों पे नजर रखते हैं और उसके बाद इनका एक कलीदी रोल है यहाँ पे। सर, पहला सवाल आपसे मुश्ताक साहब, एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करेंगे कुल तौर पे पहलगाम में किस तरह की तरक्की इस वक्त हो रही है? देखिए, आपने जब एजुकेशन की बात की, बहुत शुक्रिया आपका। एजुकेशन की हम जब बात करेंगे तो हमारे 5 या 6 हायर सेकेंडरीज है यहाँ पे, या हाई स्कूल्स है, प्राइमरी मिडिल स्कूल्स है, और उसके साथ साथ कॉलेज नहीं था। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कल हमारे यहाँ पे अशमुकाम में ऑनरेबल कोर्ट ने जो डिसीजन आया, जो जजमेंट आई, तो उसके हिसाब से उन्हें मेरिट पे जो है अशमुकाम के लिए कहा कि ये फिजिबल जगह है। वो बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है, क्योंकि और भी जगह पे अगर होता था हमें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन जो ऑनरेबल कोर्ट ने समझा तो हम उसकी कदर करते हैं। मैं भी चाहूँगा कि पहलगाम में बने, और कोई चाहेगा वो सीर में बने या सिलेगाम में बने, जहाँ मर्जी, लेकिन जब मेरिट हुआ तो उसमें हम सबों को इकरार भी करना पड़ेगा और इसको मानना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बात है। और कॉलेज के बनने से जो है काफ़ी तरक्की होगी इस इलाके की, खासकर दूर दराज इलाके। और उसमें मैं जो क्रेडिट देना चाहूँगा, जो हमारे अशमुकाम के कुछ नौजवान थे जो पिछले 5-6 सालों में लड़ रहे थे, उनने काफ़ी मेहनत की। उसमें सोफी अराफात साहब थे, उसमें वहाँ के भी कुछ मिनरावलो या उस तरह के यासिर, बहुत सारे लड़के, मंसूर डार, मैं कितनों का नाम लूँ, उसके साथ साथ उनके जो बुजुर्ग थे वो भी थे वहाँ पे। और जो यहाँ पे इस एरिया के जो सिविल सोसाइटी बॉडीज़ थी, औकाफ थे, या जो ट्रेड यूनियन बॉडीज़ थे, वो भी उसमें थे। हमारा भी पहलगाम का भी, हम भी पेटिशनर थे उसमें। तो जो हुआ बेहतर हुआ। तो एजुकेशन के लिहाज से हम उधर कह सकते हैं कि वो बेहतर बने, वहाँ कॉलेज एक मॉडल बने। और सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की सारी ज़मीन है वो, तो उसका हाथ ऊपर रहे तो एजुकेशन आगे बढ़ सकती है और हमारे बच्चे तरक्की कर सकते हैं। मुश्ताक साहब, आपको रोकना चाहेंगे, सोफी अराफात के साहब के पास चलते हैं। सोफी अराफात साहब, कैसे आप शुरुआत करेंगे? एक इलेक्टेड सरकार भी यहाँ पे जारी है, हल्के इंतखाब पहलगाम एक नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया माना जाता है। कैसे आप शुरुआत करेंगे और आप डेवलपमेंट के हवाले से सिनेरियो कैसा देख रहे हैं? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि इस सरकार को इस चीज को, इस पोटेंशियल को समझना चाहिए था। एक प्रॉपर लेजिस्लेशन होती, पहलगाम जैसे जितने भी इलाके हमारे हैं उनके ऊपर एक प्रॉपर लेजिस्लेशन होती, जिसमें ये सारे इफ्स एंड बट्स, हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल टूरिज्म, इको फ्रेंडली टूरिज्म, इनके ऊपर बात होनी चाहिए थी अभी तक। अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। जम्मू कश्मीर में जो पोटेंशियल है टूरिज्म का, जो हमारे जीडीपी में करीब 25 से 28% तक वो मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, जो कि अभी सिर्फ 7 या 8% है। तो अभी उस 7 या 8% से लेकर 28% तक या 30% तक इसको पहुंचाना, और वो भी हमारे माउंटेन्स का, हमारे ग्लेशियर्स का, हमारी ओवरऑल इकोलॉजिकल बैलेंस को बैलेंस करते हुए ये स्टेप्स उठाए जाने चाहिए थे। तो अनफॉर्चुनेट बात है कि अभी तक सरकार की तरफ से इसमें खामोशी है, और अभी तक वो हमारा वोट लेकर रोना रो रहे हैं कि हमारे बस में कुछ नहीं है। भाई, हमने वोट आपको इसलिए नहीं दिया था कि आप हमारे सामने रोना रोए। पहले आपने इलेक्शन के टाइम हमें अर्थशास्त्र पढ़ाया, साम दाम दंड भेद, हमारे इमोशंस को आपने वर्गलाया, आपने पूरी ताकत लगा दी, आपने नैरेटिव्स सेट किए, और उन नैरेटिव्स के बिना पर आपने इतनी ब्रूट मेजॉरिटी ली। और उसके बाद अब पावर हासिल करने के बाद हमारे सामने रोना रोते हैं कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है। भाई साहब, हमने इसके लिए आपको वोट नहीं दिया, हमने आपको परफॉर्मेंस करने के लिए वोट दिया, और जितने भी वादे आपने आवाम से किए हैं उन सब के लिए। आजकल डिजिटल पीरियड है, डिजिटल जमाना है, आपकी एक एक कही हुई बात रिकॉर्डेड है, और इस रिकॉर्डेड बात के ऊपर आपको हमारे नौजवान कल को कटहरे में खड़ा करेंगे और आपसे पूछेंगे कि जो ये आपने मैनिफेस्टो जारी किया था, किसके मशवरे पे किया था, और जब आपको पता था कि आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और आप बोल रहे हैं कि हमें 5 साल तक का मिला है। ठीक है, हम इससे इत्तेफाक करते हैं, 5 साल का मिला है, लेकिन 1 साल में 20% आपका मैनिफेस्टो कंप्लीट होना चाहिए था। और वो 20% में ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, टूरिज्म है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, और जितने भी सस्टेनेबल वायबल सॉल्यूशंस हमारे नौजवानों के रोजगार को लेकर है, उनके बारे में आप सिफर हो। और आप अभी भी कह रहे हो कि आप हमसे सवाल क्यों पूछते हो। नो, दिस वेरी अनफॉर्चुनेट।
मुश्ताक साहब, हेल्थ के हवाले से अगर हम पहलगाम हल के इंतखाब की बात करेंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल पे काम जारी है मगर उसमें स्पीड अप लाने की जरूरत है। कैसे आप दीगर इश्यूज को इस हल के इंतखाब में देख रहे हैं? देखिए, सोफी साहब ने, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। जो इनका मैनिफेस्टो था, जो इनने इलेक्शन से पहले वादे किए थे, उस पर ये खरा नहीं उतरते। और ये भी सच इसने कहा कि अगर ये कहते 5 साल का इनको मैंडेट मिला है तो 1 साल में इनको 20% करना चाहिए था, तो नहीं किया। असल बात यह है कि मैं आज या कल किसी से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि डेवलपमेंट होती है, इनोसेंट लोग हमारे कैसे बेचारे। मैंने कहा किस तरह की डेवलपमेंट? बोलते कि टूर्नामेंट भी यहाँ कराया गया। देखिए साहब, टूर्नामेंट यहाँ पहली बार नहीं हुआ, टूर्नामेंट होते हैं। हाँ, ये सच है कि पहली बार सरकारी जो पब्लिक फील्ड है उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया गया, जो जायज़ भी नहीं है, क्योंकि उसको इलेक्शन कमीशन को या स्टेट को देखना चाहिए। हाँ, अगर किसी ने, मैंने 2014 में यहाँ पे बहुत बड़ा टूर्नामेंट करवाया था, हमारे साथ उस वक्त यहाँ पे हमारा फौज या बाकी लोग भी जुड़े थे, ऐसी बात नहीं है। हम कहते हैं कि चलो अच्छा है, अगर आप बच्चों को किसी एक्टिविटी में रखते हैं तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, हम इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो कहीं नहीं है कि मुझे ये लगता है कि आप जो रियल इश्यूज़ है, जो बेसिक इश्यूज़ है, उनसे आँख चुराने के लिए या नज़र दूर करने के लिए आप दूसरी तरफ घूमते हो। जब आप यहाँ पहलगाम आते हो, आपको पता है पहलगाम 30 से 40 हज़ार लोगों पर मुश्तमिल एक इलाका है, फारफलंग पसमानदा इलाका, गरीब इलाका है। यहाँ पे आपके पास हॉस्पिटल तो है, बड़ी इमारत है, लेकिन वहाँ पे आपको पता बुखारी है, वहाँ पे गैस बुखारी हो, हाँ, वहाँ पे डॉक्टर आपके हैं, मतलब वहाँ तो वो चीज़ ही नहीं है। जब आप यहाँ आते हो पहलगाम, वो इसको हम कहते हैं कि ये कहते हैं बॉयज़गर तमाश करने, तो कम से कम आप इन चीज़ों की तरफ देखिए। आपकी उसी जो स्टेडियम के साथ में बिल्कुल वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल है। अब वहाँ बच्चों को देखते हैं कि वहाँ उनके पास जो टीचिंग स्टाफ है, मैंने जोड़ तोड़ के साल में मेहनत की, और ये कौम जानता है कि हायर सेकेंडरी को हाई स्कूलों से इधर से उधर से टीचर करके मेहनत करके हमने लाए। हमारा हेल्थ सेक्टर, आप मैगडम की बात करते हैं, अभी आप कह रहे थे कि मैगडम का क्या हुआ। मैगडम आप देखिए, जहाँ पे नहीं हुआ नहीं, आप लिद्रू को देखिए, आप पूरे इलाके को देखिए, यही हालात है। लेकिन जहाँ पे हुआ, उन रोडों की हालत देखिए, वो मैगडम उठ रहा है, वहां से वापस उठ रहा है, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है, और एमएलए साहब को ये देखना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा। अब एमएलए साहब ये सोचेगा कि शायद मैं चीज़ें थोड़ा अपने हिसाब से करूं पहले की तरह, तो लोग बैठेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पढ़ा लिखा तबका है, कौम है, सारे लोग जानते हैं। आज आपने देखा कि कितने लोग सवाल करते हैं, हमसे भी सवाल करते हैं, जबकि हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम किसी पब्लिक ऑफिस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन हमसे भी सवाल होते हैं। लेकिन जो होल्ड करता हो पोजीशन, जो तनख्वाह भी लेता हो, तो उसके लिए तो बड़ी चीज़ें होंगी आगे। अराफात साहब, कैसे आप इसको एक्सपैंड करेंगे? ओवरऑल हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से जो मामला सामने आ रहे हैं, तो जो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कैसे आप इस रिएक्शन में इसको एक्सपैंड करेंगे, जिस तरह से मुश्ताक साहब ने बात? देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। मैंने अभी तक पिछले 1 साल में अगर कहीं पे भी कोई बात सरकार के खिलाफ या सरकार के हक में की है, तो सरकार का कामकाज देखने के बाद ही की है। और मैंने अपनी तरफ से एक रेड फ्लैग लगा के रखा था कि मैं अपने जो लोकल लेजिस्लेटर हैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें रीजन ये था कि मेरे इलाके का लड़का है, काम कर रहा है, तो करने देते हैं, उसको टाइम देते हैं, मौका देते हैं। तो उसके खिलाफ तो फिलहाल बात नहीं करने में, सरकार के खिलाफ ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार ने जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स खड़े हुए हैं वो सारे एलजी सरकार के टाइम पे हुए हैं। और आज जिनके अगर ये रिबन काट रहे हैं, तो 1 साल में तो रिमार्केबल परफॉर्मेंस इन स्टोन्स लगाने के बाद, इनॉग्रेशन करने के बाद कुछ भी नहीं है। और जमीनी सतह पे देखना है कि ये प्रोजेक्ट्स इनके नहीं है, इनका ब्रेन चाइल्ड नहीं है। इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था उसका सारा है। तो ये लोग खुद नया कुछ जब तक नहीं करेंगे, तब तक लोगों को भी पता चलेगा कि यार हाँ, वाकई इन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट किया, और उस प्रोजेक्ट के लिए हम उनको मुबारकबाद देंगे। ऐसा कुछ नहीं कि हम खाली इख्तिलाफात रखेंगे और हम उनकी मुखालफत करेंगे, लेकिन जब जमीनी सतह पे कुछ हो तो तभी बात कर पाएंगे। और जब जमीनी सतह पे कुछ नहीं हो रहा है, इस वक्त ओवरऑल देखिए, हमारे डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयज रिटायर हो रहे हैं, हमारे पास इस वक्त रिजर्वेशन का बहुत बड़ा इशू है, हमारे नौजवान तड़प रहे, कई महीनों से वो धरने पे हैं, और रिजर्वेशन का मामला अभी तक नहीं हुआ। अभी तक जितने भी उनसे मतलब रोजगार से रिलेटेड जो इन्होंने कहा था कि पहले 6 महीने में 1 लाख के आसपास रोजगार के मौके हम देंगे, तो वो कहाँ पर हैं? ये ऐसे सवालात है। देखिए, रोजगार एक ऐसी चीज है जिससे आपको और मेरा घर चलता है, जिससे हमारे नौजवानों का घर चलता है। अगर वो उनको रोजगार नहीं मिला, वो फ्रस्ट्रेट होके ड्रग्स की तरफ जाते हैं, कोई और हरकत करते हैं, बाकी चीजें करते हैं, तो ये सब सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको देखना कि हमारा जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, 65% ऑफ हमारा ह्यूमन रिसोर्स इज यूथ, और उन यूथ को लेकर कोई पॉलिसी नहीं बनी अब तक, उसके बारे में बात नहीं हुई।
तो आप ये जो छोटी छोटी चीजें हैं मैकडम वगैरह, ये तरक्की नहीं आती। जो कौम सड़क की तामीर को या सड़क के मैकडम को और ट्रांसफार्मर को, पाइप को तरक्की का ये बेंचमार्क समझे, वो कौम नादान है और हम उस नादानी को होने नहीं देंगे। और हमारे नौजवान बहुत दाना है, बहुत अक्लमंद है और वो समझते हैं, मुनासिब मौके पे वो जवाब जरूर देंगे। लेकिन इस वक्त जो वॉइसेस उठ रही है, उन वॉइसेस का जवाब सरकार को देना ही होगा। मुश्ताक साहब, एक आखिरी रिएक्शन इस प्रोग्राम में लेंगे आपसे, क्योंकि पहलगाम एक नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो जब पहलगाम रहेगा तब पहलगाम है, जब पहलगाम में माहौल साफ रहेगा तो पहलगाम के लिए पहलगाम में लोग आएंगे। तो जो कंस्ट्रक्शन एक्सपैंड हो रहा है पहलगाम में, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूं कि यहाँ का माहौल बच जाए, क्योंकि आप माहौल पे लगातार काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से। क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल आप सरकारी महकमों पे कौन सी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहिए? देखिए, मैं एक बात कहूँगा आपको, जब माहौलियात की आप बात करते हैं, हम काम करते हैं, लेकिन पॉलिसी साज तो हम नहीं है, ना हमारे पास प्लानिंग होती, ना हम किसी बोर्ड मीटिंग में जाते कि अपना सेट करें। ये सारा किस्सा जो है, ये यहाँ के डीडीसी मेंबर भी जो अभी है या चेयरमैन है वो, या जो इनके डीडीसी मेंबर्स है या जो एमएलए साहब है, मैंने जो लास्ट इलेक्शन 2024 में ओपनली सपोर्ट किया था जो प्रेजेंटली एमएलए है, सिर्फ इसलिए किया था कि हम उससे बैठे थे, हमने उसको कहा था कि माहौलियात और टूरिज्म के लिए आप काम करेंगे। लेकिन जब हम जमीन पे देखते हैं, आप ये सवाल उससे करना कि वो इसके लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो सवाल उठा सकता हूँ, लेकिन फाइनली जो पॉलिसी है या चीज़ों को बेहतर करना वो उसका काम है। अभी एक बात आपने टूरिज्म की बात की या अभी माहौलियात की बात की, यहाँ पे हमारा गोड़ा वाला है, बहुत बड़ा तबका है, जो हम एमएलए साहब हमारे, उसको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा वोट मिला, 27,000 वोट। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को भी आज इस आपकी अर्ली टाइम्स की वसात से बताना चाहूँगा कि आप भी सोचें इस चीज़ को। आपको पहलगाम ने वोट दिया, आपके कैंडिडेट को वोट दिया, आप हमारे सामने अकाउंटेबल है, आपसे हम जवाब लेंगे कि माहौलियात के लिए या हमारे जो घोड़े वाले हैं 6 महीनों से कंप्लीट हाथ पे हाथ धरे बैठ, इनके लिए बात कोई नहीं करता है। इनकी जो डेस्टिनेशंस बंद है, जो इनके लोकल साइड सीइंग बंद है, उसके लिए आप बात नहीं करते। एमएलए साहब को बात करनी चाहिए थी, इसको 4 बार जमीन पे आना चाहिए था। लेकिन अगर हम उन्हीं बजगर तमाशे पे जाएंगे, उन पे जाएंगे, लोग समझते इस चीज़ को। तो माहौलियात के लिए या बाकी चीज़ों के लिए मैं अपना काम का हिस्सा डालता हूँ, या अरफात साहब या और कोई लोग। आज भी हम माउंटेन डे पे थे, हम कोशिश अपनी जारी रखे हुए हैं, लेकिन असल काम इसमें जवाब दे जो वो एमएलए है यहाँ का। चलिए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। कश्मीर में एक कहावत है, गुड फाकई टांगस रंग। यहाँ रिबन काटने से कुछ नहीं होगा, जब हम रिबन को तरक्की समझेंगे तो हम कहाँ आगे बढ़ेंगे। बात कर रहे थे सोफी अराफात साहब और इसके अलावा मुश्ताक पहलगामी, जिन्होंने एक्सक्लूसिव अर्ली टाइम्स के साथ बातचीत की। अर्ली टाइम्स, पहलगाम।